नमस्कार, आप देख सकते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सत्ताधारी दबंगों भूमाफिया द्वारा किसान की कीमती जमीन पर अवैध सीमांकन करने पहुंचे शासकीय कर्मचारी गिरदार ने फोन लगाया। मैं कलेक्टर बोल रहा हूं। आइए जानते हैं नारद न्यूज की रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में आए रोचक प्रकरण। रतलाम जिले के माननीय न्यायाधीश कलेक्टर ऑफिस जिला रतलाम परिसर में यूं तो प्रति मंगलवार कई आवेदन आते रहते हैं जिनका निराकरण संबंधित अधिकारी को देकर किया जाता है। वहीं इस सप्ताह से जावता गांव से कुछ लोग 2 घंटे कलेक्टर ऑफिस बाहर धरना देकर बैठे और नारे लगाए। उनकी मांग थी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। परिवार में बिना किसी के हस्ताक्षर किए पैतृक संपत्ति जमीन का बंटवारा हो गया। मृतक बहन के बेटियों को बहला फुसला कर 2 बीघा खरीदने की बात कर जालिमों ने जालसाजी करते हुए बहन के पीड़ित मंदबुद्धि लड़के तथा लड़की से गुपचुप हस्ताक्षर करवाए गए। 2 बीघे के नाम पर साई में दिया कुछ रकम और सत्ता के दलालों ने 7 बीघा जमीन पर कब्जा जमाने के मंसूबे को लेकर सीमांकन करने खेत पर आ गए। खेत पर काम कर रहे हमें व हमारी महिलाओं से मारपीट की गई, जिसकी सूचना हमने निकट के थाने दी, पर दबंगों की मिली भगत से हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। सीएम हेल्पलाइन नंबर के सहयोग के बाद दर्ज हुई, जिसमें भी सामान्य धारा लगाकर खानापूर्ति कर दी गई। हमारी जमीन बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरवी पड़ी है, जिसकी पावती भी बैंक ने अपने आधिपत्य में ले रखी है। बिना दस्तावेज, बिना परिवार हस्ताक्षर, बिना विज्ञप्ति के जमीन पर अन्य का नाम कैसे जुड़ा? बैंक ने हमें नोटिस जारी किया, तब जाकर पता चला कि 7 बीघा जमीन किसी और के नाम पर भेंटे चढ़ चुकी है। इस संबंध में अन्याय के चलते हमने कई बार जिला अधिकारी जनसुनवाई एवं हमारी जमीन मेन रोड पर स्थित है जो बेशुमार कीमती है, जिसे देखकर सत्ता के दबंगों ने शासकीय रतलाम प्रशासन के कुछ अधिकारियों से साठ गांठ कर फर्जी तरीके से जमीनी दस्तावेज में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में अन्याय के चलते हमने कई बार जिला अधिकारी जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन तक आवेदन किया है। आवेदन के उपरांत बड़े उच्च हेल्पलाइन के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार हमारा निवेदन अमल किया गया। आदेश परिपालन में राजस्व विभाग के सूबेदार गिरदावर ने हमें कलेक्टर बनकर फोन किया और कहा कि तुम सीएम हेल्पलाइन शिकायत वापस ले लो, हम तुम्हारा बंटवारा वापस खारिज कर देंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। भूमाफिया से साठ गांठ कर नियम और नीति की धज्जियां दी गई और हम परेशान किसान परिवार सहित सभी को गुमराह कर आश्वासन देते आ रहे हैं। आज लगभग 1.5 वर्ष बीत गया। अब तक हमारे साथ सत्ताधारियों के साथ मिलकर शासन ने भी धोखा किया है, जिसके चलते आज यहाँ कुछ किसान इंसाफ के लिए आए हैं। अगर हमारे को न्याय नहीं मिला तो आगामी समय में भूख हड़ताल करेंगे और फिर भी इंसाफ नहीं मिलता है तो जहर खाकर आत्महत्या करेंगे। फिर हमारी पैतृक संपत्ति और जमीन राजसात कर देना और सत्ता के दलालों को हिस्सा भी दे देना। नारद न्यूज 24 को अपने वक्तव्य में बताया। इस मामले में तहसीलदार और एसडीएम से बार बार गुहार लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो सका। हम पीड़ित दंपति परिवार सहित पिछले 1.5 सालों से अपने पारिवारिक आवास भूमि के बंटवारे के मामले में प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। जिले में प्रशासनिक अनदेखी के चलते एक बार फिर से एक पीड़ित दंपति ने गंभीर कदम उठाने को मजबूर किया जा रहा है। जनसुनवाई में अनेक आवेदन, भोपाल में जाकर आवेदन देना प्रशासनिक अनदेखी की गंभीरता को दर्शाता है। नारद न्यूज 24 रतलाम मध्य प्रदेश। कहाँ से आए सर? सेजावता से आए सर। किस मामले को लेकर आए आप? जमीन विवाद है सर। क्या जमीन का क्या विवाद है आपका? मुकेश परियार बाबूलाल जाट ने धोखाधड़ी का 1.5 बीघा जमीन के बजाय 8 बीघा जमीन रजिस्ट्री करे। हमारी बहन की जो ये जमीन है सर 2 बीघा वसीयत करके गए, इसने 8 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करी। तो इसके संबंध में पहले आपने किसी अधिकारी को आवेदन दिया, बहुत आवेदन दिया सर। ये ओरिजिनल पावती हमारे पास पड़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन ले रखा है सर हमने। क्या हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन है तो भी रजिस्ट्री हो गई। अब हमारे को नायब तहसीलदार साहब ने आप यहाँ पे आके अभी तक कितने आवेदन दे चुके हो? आवेदन होगा सर हमारे ने सब आवेदन गिने नहीं सर। कई जगह 20-30 आवेदन है सर हमारे पास। 20 आवेदन? हाँ 20 आवेदन है। कितने समय से आप आवेदन दे रहे हो? हाँ ये सर मैं साल भर 1.5 साल हो गया सर। ये तो हेल्पलाइन है सर हमारी। हेल्पलाइन में भी आपने कर रखी है? हेल्पलाइन से हमारे नायब तहसीलदार कुलभूषण जी ने हमारे को ये बताया कि तुम हेल्पलाइन वापस ले लो, हम आपका नामांकन खारिज करें। जब सूर्यवंशी जी कलेक्टर साहब थे, एकदम साहब को 2-2, 3-3 बार बोलते कि इनका नामांकन खारिज किया जाए, इन्होंने करा नहीं नामांकन खारिज। जब एकदम साहब के पास हम गए तो एकदम साहब ने हमें ललकार कर बाहर भगा दिया वहाँ ऑफिस में से कि हम तो पूछने गए थे साहब आपने नामांकन खारिज करा कि नहीं करा, तो उन्होंने नहीं करा साहब। और ये मुकेश परियार बाबूलाल जाट आए दिन किसानों के साथ धोखाधड़ी करते। ये सब गरीब किसान रोज हम कोर्ट में जाते, हमारे वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये रुपये भी नेता रजिस्ट्री करवा लेता है। कितने समय से परेशान हो रहे हो? हमारे को 1.5 साल हो गया साहब, इनको 3-4 साल हो गए।
इनको तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। बोलो मेरे को 10 साल हो गए, बोलो ना सर। मुझे नहीं, मेरे को मतलब वो जबरदस्ती है रजिस्ट्री करवाई जान शादी में। हम तो ये संदेश मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और मोदी जी को भी कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को कहेंगे, साहब तो किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही साहब है। हम तो ये संदेश वहां तक पहुंचाएंगे। नाम आपका? नानालाल प्रजापति दास हो जाओ था। ठीक है, धन्यवाद। हमारे सर हम 5 किसान है सर। एक तो है दोसवास का, एक है बटोनी का, ने 2 बोरवाना के सर, 2 बोरवाना के सर। ये तो मकान में जमीन, ये प्लाटों में भी धोखाधड़ी करता है सर। ये क्या एफआईआर लिखी है सर थाने पे? हम तो गए थे, पुलिस वाला ने सर एफआईआर नहीं लिखी। जब हमारे भांजे को हम लेके गए तो पुलिस वाले ने वहाँ से सर वो कोई एफआईआर नहीं लिखी, ने वापस भेज दिया सर हमारे को। क्या और ये दादा पहलवानों की धमकी देता मुकेश भैया। अच्छा सर, 4 लाइन की जमीन 5.5 लाख रुपए बिके में कौन देगा? आप भी अंदाज लगाओ। मेन 4 लाइन की जमीन है सर। ये साइन तो सर साइन नहीं है हमारे, तो जॉइंट खाता है सर। जॉइंट खाता में सर किसी की जमीन बिकती है तो सबके साइन लगते हैं वहाँ रजिस्ट्री है। किसी ने सर हमारे भांजे के साइन है उसी में। तेरे पक्ष में वो आदेश लेके आना करते हैं। ठीक है सर, हमारे को रात को पुलिस आई सर लेकर। अरे यार नहीं बात अपन 3-4 बातें दोसवास में 40 जने को लेके आया था और उनको मार के कांटे के ऊपर डाल गए। नहीं सर, देखो सर, किसानों के साथ धोखाधड़ी का हम सेव करेंगे नहीं सर। मैंने सुन तो लो, सुन लीजिए ना क्या बोला मैंने। मैंने क्या बात सुन तो लो। बोला मैंने? कल कागज नहीं ना हो काले और हमारे दिया दिन बोलेंगे। ये और इसको नोटिस निकालूंगा जी सर। उस तारीख पे तुम्हारे सब कागज सब लेके आना इसको दिखाने के लिए इसकी केस। और मैं इससे कुछ थोड़ा तेरा क्या कुछ दिन बात जी सर। ठीक है जी। कल एक कागज लेके आना मेरे पास। ये जाती हम ना कोई मोबाइल नंबर दो किसी तुम्हारा नंबर दो। मोबाइल नंबर कोर्ट से हमने अपील कर रहे हैं। मोबाइल नंबर दो सर। आपका मोबाइल नंबर दो सर। मेरा 53 3 4 6 7 0 7 3।